इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.9 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 मैथ्स का ये चैप्टर है, आर.डी. शर्मा की बुक से लिया गया है। तो क्वेश्चन करने के साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे वो मैं क्लियर करती जाऊंगी। सबसे पहले इस वीडियो में, इस एक्सरसाइज में आपको डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड का फॉर्मूला आना चाहिए। तो हम एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, या डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड। यहाँ पे एक और चीज आएगी आपको, रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है? जैसे सपोज ये एक डिस्टेंस है, ए से लेकर बी तक एक डिस्टेंस है जो कि दो पर्सन्स को कवर करना है। मान लो कि वो एक की स्पीड है x और एक की स्पीड है y। तो अगर वो एक दूसरे के सामने वाली डायरेक्शन में आते हैं, मतलब एक दूसरे के आमने सामने चलकर आते हैं, मतलब ये वाला पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला पर्सन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो वो जल्दी उस डिस्टेंस को कवर कर पाएंगे, इस डिस्टेंस पे वो मिल पाएंगे। यानी कि अगर एक की स्पीड x है और दूसरे की y है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड मिलके हो जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि दोनों अपनी अपनी स्पीड से उस डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करेंगे, तो जल्दी वो डिस्टेंस कवर हो पाएगा। तो रिलेटिव स्पीड विल बी x प्लस वाई अगर कोई दो पर्सन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ, ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। अगर दो पर्सन्स हैं जो कि सेम डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे एक की स्पीड x है और एक की स्पीड y है, दोनों को ही इस डिस्टेंस में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो दोनों की स्पीड क्योंकि एक जैसी नहीं होने की वजह से, तो मान लो कि इस प्लेस पे वो इकट्ठे मिलेंगे, तो y अगर ज्यादा है, x की स्पीड कम है, तो y ये पर्सन यहाँ पे पहले पहुंचेगा और दूसरा पर्सन वहां पे बाद में पहुंचेगा। यानी कि उनकी स्पीड, हालांकि इसकी स्पीड x है तो x की स्पीड से यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन उस पर्सन के ऊपर, मतलब उस पर्सन को मिलना चाहिए वहां पे, लेकिन क्योंकि ये y की स्पीड से आगे बढ़ रहा है तो उसको मिल नहीं पाएगा। डिस्टेंस की बात नहीं है कि यहाँ पे पहुंचेंगे, y की स्पीड अगर ज्यादा है x से, तो y वाला पर्सन अपनी स्पीड से चल रहा होगा, x वाला पर्सन अपनी स्पीड से चल रहा होगा। तो सपोज x वाला पर्सन जो है वो इस डिस्टेंस से चल रहा है और y वाला पर्सन इस डिस्टेंस से चल रहा है, तो x की स्पीड कम होने की वजह से वो y वाला पर्सन उसको कवर कर पाएगा। लेकिन वो दोनों कैसे मिलेंगे? अगर सेम डायरेक्शन में वो जा रहे हैं, तो x माइनस वाई या y माइनस एक्स, अगर y की स्पीड ज्यादा है x से तो y माइनस एक्स, और अगर x की स्पीड ज्यादा है y से तो x माइनस वाई, तो ये उनकी रिलेटिव स्पीड होगी। तो मतलब क्या हुआ, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में दो पर्सन्स जाते हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, रिलेटिव स्पीड, और अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। एक और चीज आएगी यहाँ पे, बोट वाला आएगा या टाइम वाला आएगा, जो आपको 12th स्टैंडर्ड में भी आएंगे ये वाले क्वेश्चंस। मान लो कि ये एक नदी है, ये एक रिवर है, तो उसका एक फ्लो है। नदी एक फ्लो की तरफ कोई उसकी डायरेक्शन होती है, सपोज उसकी डायरेक्शन है इस तरफ, इस तरफ उसकी डायरेक्शन है। अगर एक पर्सन को स्विम करके जाना है उधर, तो उसको हेल्प मिलेगी। अगर वो फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हेल्प मिलेगी उस डिस्टेंस को जल्दी से जल्दी कवर करने में। मान लो उस इंसान की स्पीड है x और ये जो स्ट्रीम है, फ्लो है, उसकी स्पीड है y, तो उसको हेल्प मिलेगी, तो उसकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, x प्लस वाई हो जाएगी, जिसको कि हम डाउन स्ट्रीम स्पीड भी बोलते हैं। तो ये
वाली टर्म भी बार बार आएगी इसमें। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, अगर हम स्ट्रीम की स्पीड में यानी कि फ्लो जो चल रहा है, नदी का जो करंट है उसी के फ्लो में जाएंगे तो हमें हेल्प मिलती है स्विमिंग करने में, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। सिमिलरली अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, जैसे सपोज कि ये नदी की डायरेक्शन है इस तरफ और एक पर्सन है वो स्विम कर रहा है दूसरी तरफ, तो उसको हिंडर करेगी जो करंट की स्पीड होगी यानी कि नदी के फ्लो की स्पीड होगी उसको हिंडर करेगी। अगर उस पर्सन की स्पीड है x और नदी के करंट की स्पीड है y, तो रिलेटिव स्पीड यहाँ पे हो जाएगी x माइनस वाई, जिसको कि हम अपस्ट्रीम स्पीड भी बोलते हैं। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या होता है, जब हम फ्लो के अगेंस्ट जाते हैं, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होता है जब हम फ्लो की डायरेक्शन में जाते हैं। तो x प्लस वाई एंड x माइनस वाई ये टर्म आपकी बार बार आएंगी और आपके 12th स्टैंडर्ड में भी ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे आपका बेस बनेगा। अगर आपको 12th में मैथ्स लेना है तो ये वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। अगर अभी भी आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं तो आई एम श्योर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं बार बार इन टर्म्स को यूज करूंगी, तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड, और सेम डायरेक्शन में कोई दो पर्सन जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई पर्सन जा रहे हैं, तो ये सब हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसके 11 क्वेश्चंस हैं, आई एम श्योर आपको तब तक याद भी हो जाएंगे ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी, और ये क्वेश्चन करना भी इजी हो जाएगा। अब हम इसके क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, साथ के साथ कुछ नया आएगा तो वो भी मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करती जाऊंगी। तो एक्सरसाइज 3.9 का क्वेश्चन नंबर 1, तो पहले है Two people are 16 kilometers apart on a straight road. एक सीधी रोड है जिसके ऊपर दो पर्सन्स हैं, वो एक दूसरे से 16 किलोमीटर्स की दूरी पर खड़े हैं। They start walking at the same time. एक टाइम पे ही वो चलना शुरू कर देते हैं। If they walk towards each other with different speeds, they will meet in 2 hours. अगर वो एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं तो वो 2 घंटे में मिलेंगे। Had they walked in the same direction with same speeds as before, they would have met in 8 hours. अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि रिलेटिव स्पीड अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई जाए तो बढ़ जाती है और अगर सेम डायरेक्शन में कोई जाए तो माइनस हो जाती है, तो तब उनको टाइम ज्यादा लगेगा। तो फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड्स, तो उनकी स्पीड्स क्या है, तो जो पूछा गया क्वेश्चन में पहले हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इज इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन इज इक्वल टू y। एक की स्पीड है x और दूसरे की स्पीड है y। अभी हमें पता है कि उनको जब वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन ऑपोजिट डायरेक्शन इफ दे वॉक, their relative speed will be x plus y, तो x प्लस वाई हो जाएगी। तो उनको ऑपोजिट डायरेक्शन में जब वो चलते हैं तो उनको 2 घंटे लगते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस उनको कवर करना है 16 किलोमीटर, और स्पीड क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं एक दूसरे से, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा। अब हम इस x प्लस वाई को इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। सिमिलरली अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड एज बिफोर, x और y पे ही जाते हैं, तो उनको 8 घंटे लगते हैं। मतलब अगर 16 अपॉन x माइनस वाई, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी, x माइनस वाई हो जाएगी, तो उनको 8 घंटे लगते हैं। तो इसको 8 x माइनस वाई को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 इज इक्वल टू 8x माइनस 8y। तो ये बन गई एक इक्वेशन और ये बन गई दूसरी इक्वेशन।
इसके बेसिस पे हम x और y निकालेंगे, यानी कि दोनों की स्पीड निकालेंगे। अब आप देख सकते हो कि 2x 8x 2y 8y एक भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 को 4 से, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को करेंगे तो 64 इज इक्वल टू 8x प्लस 8y, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब हम यहाँ पे लेके आते हैं इसको इक्वेशन को, 8x प्लस 8y इज इक्वल टू 64, यह है थर्ड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन लिख दो, ये है 8x माइनस 8y इज इक्वल टू 16, तो 8y माइनस 8y दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ऐड कर दो दोनों को, ऐड 1 एंड ऐड, ये हमने 2 को बनाया, 1 को 3 बनाया था, तो ऐड 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 80, तो x विल बी 80 अपॉन 16 यानी कि 5, तो हमारे पास एक की स्पीड आ गई है 5, x है 5। अब हम इसको किसी में भी पुट करें इक्वेशन में तो हमारे पास y आ जाएगा, से मैं इसको पुट करती हूँ इक्वेशन नंबर 1 में, तो 16 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो 16 इज इक्वल टू 2, x की जगह पे 5 पुट किया, 2y, तो 2y 2 5 10, तो 16 माइनस 10 6 आ जाएगा 2y, तो y विल बी 3, तो यही हमसे पूछा गया था। तो हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन इज 5 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन इज 3 किलोमीटर पर आवर। मैं ट्राई करूंगी कि एक ही पेज पे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इजीली उसको ले पाओ। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं सेकेंड। The boat goes 30 kilometer upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. अपस्ट्रीम जाती है 30 किलोमीटर और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, तो टोटल उसको टाइम लगता है 10 घंटे। इन 13 hours it can go 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाके और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वापस आती है, मतलब 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाके फ्लो के अगेंस्ट जाके एंड डाउनस्ट्रीम यानी कि फ्लो की डायरेक्शन में आती है, तो उसको 13 घंटे लगते हैं। तो डिटरमिन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो स्ट्रीम की स्पीड यानी कि जो नदी का जो करंट है उसकी स्पीड आपको बतानी है, और बोट की स्पीड आपको बतानी है इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में यानी जहाँ पे पानी कहीं पे भी फ्लो नहीं कर रहा। तो जो पूछा गया पहले, सबसे पहले उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ बोट, हम मान लेते हैं इसको x, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हम मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं y। अब वो 10 घंटे लगते हैं उसको, पहले तो टाइम का फॉर्मूला लिख लो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पे वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो अपस्ट्रीम स्पीड जो होती है यानी कि नदी के फ्लो की डायरेक्शन के अगेंस्ट, तो वो स्पीड x माइनस वाई हो जाती है, और डाउनस्ट्रीम स्पीड क्योंकि हम फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो प्लस हो जाती है, x प्लस वाई स्पीड बढ़ जाती है, तो वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, यानी कि डिस्टेंस 30 किलोमीटर का कवर करती है x माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका टाइम। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड पे जा रही है, x माइनस वाई की स्पीड पे 30 किलोमीटर जा रही है, एंड 44 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम की स्पीड पे जा रही है, यानी कि x प्लस वाई। तो ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो उसको कितने घंटे लगते हैं, उसको लगते हैं 10 घंटे, तो उसको 10 घंटे लग जाते हैं। इसी तरीके से 13 घंटे में वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, यानी कि 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, और 55 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम स्पीड पे जाती है, तो उसको 13 घंटे लगते हैं। अब हम क्या करेंगे, x 1 अपॉन एक्स माइनस वाई आ गया यहाँ पे,
ये है 30/x-y जो कि है 30 इंटू 1/x-y के बराबर। तो अगर हम 1/x-y को u ले लें तो ये बन जाएगा 30u और इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो लेट 1/x-y इज v and 1/x-y will be u। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो कैसे भी कर सकते हो आप, कुछ भी u v कर सकते हो इसको। तो 30/x-y क्या हो जाएगा, 30u प्लस ये हो जाएगा 44v इज इक्वल टू 10। ये है 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। बस अब हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे ना तो u के कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं ना तो v के कोफिशिएंट मैच कर रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 को मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 इंटू 4 120, और 2 को 40u को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 120 बन जाएगा। तो इनका u के कोफिशिएंट मैच हो जाएंगे। तो मैं लिखूंगी यहाँ पे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 4 एंड 2 बाय 3। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे लिख रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 120u प्लस 176v इज इक्वल टू 40। 10 को करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से करेंगे तो 120u प्लस 165v इज इक्वल टू 39। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। यहाँ पे दोनों के 120u दोनों प्लस साइन है, एक को माइनस करना है। तो मैं क्या करूंगी, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। 4 को 3 में से माइनस कर दो, माइनस करते तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो कट गया। यहाँ पे रह गया हमारा 11v इज इक्वल टू 1। तो v आ गया हमारा 1/11, v की वैल्यू आ गई। अब हम इसको पुट करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। तो 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10 है। तो 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10। ये यहाँ पे 4 आ गया, 30u। तो 10 माइनस 4 6 होता है, तो u आ जाएगा 6/30 यानी कि 1/5। अब v का मतलब है 1/x प्लस वाई, तो जो कि है 1/11। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। u का मतलब है 1/x माइनस वाई जो कि है 1/5। तो रेसिप्रोकल ले लो, तो यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, प्लस y माइनस वाई कैंसल, तो 2x विल बी 16, तो x विल बी 8। x आ गया 8। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, चाहे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 है, 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11 यानी कि y विल बी 11 माइनस 8 3। तो ये आ गई स्पीड ऑफ बोट और ये आ गई स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये है a person rowing at the rate of 5 किलोमीटर पर आवर in still water। एक पर्सन बोट चला रहा है, चप्पू चला रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे स्टिल वाटर में, टेक्स thrice as much time in going 40 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम as in going 40 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम। तो वो अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर जाने में ज्यादा टाइम लगाता है ऑब्वियसली, क्योंकि अपस्ट्रीम में क्या होता है, फ्लो के अगेंस्ट जा रहा है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने से तिगुना टाइम लगाता है, टेक्स थ्राइस, तिगुना टाइम लगाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्पीड बतानी है स्ट्रीम की। तो जो पूछा है पहले उसको एज्यूम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू वाई, y है और मैन की स्पीड है 5, वो आपको दे रखा है। तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में यानी कि 40 अपॉन x माइनस वाई, अपस्ट्रीम स्पीड होती है x माइनस वाई,
यहाँ पे हमें 5 दे रखे, तो 5 माइनस वाई जाने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है, अपस्ट्रीम जाने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है। पहले हम लिख लेते हैं डाउनस्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड जो कि डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, अपस्ट्रीम रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई, यानी कि 5 प्लस वाई। तो कितना टाइम लगेगा, ये टाइम है अपस्ट्रीम जाने में और ये टाइम है डाउनस्ट्रीम जाने में। तो अपस्ट्रीम जाने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी कि ये हो जाएगा अपस्ट्रीम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाली स्पीड पे जा रहा है, तो इसका ट्रिपल टाइम लगेगा। आप सोचो कि अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो ज़्यादा होगा डाउनस्ट्रीम टाइम से, तो इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डाउनस्ट्रीम का टाइम कम है, तो अपस्ट्रीम का टाइम डाउनस्ट्रीम के टाइम से तिगुना है। तो यहाँ पे हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे अभी 40 अपॉन में x माइनस 5 माइनस वाई, और यहाँ पे लिखेंगे 120 अपॉन में 5 प्लस वाई। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 200 प्लस 40 वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 600 माइनस 120 वाई। तो वाई वाई को एक साइड पे ले जाओ, 160 वाई हो जाएगा, इधर 600 माइनस 200, तो 160 वाई इज इक्वल टू 400, तो y हो जाएगा आपका 400 अपॉन में 160, तो ये आ जाएगा 5 और 8 के टेबल में आता है और 2, 8 2 से 16, तो y आ जाएगा आपका 2.5। यही हमें बताना था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। लिखोगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। जब आप 12th में जाओगे तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अपस्ट्रीम जो टाइम अपॉन डाउनस्ट्रीम टाइम इज इक्वल टू x प्लस वाई एंड x माइनस वाई। आप वो भी यहाँ पे लगा सकते हो वैसे, पर आपको पता नहीं, यहाँ पे मैं एक बार करके जरूर दिखाऊंगी आपको, थ्राइस टाइम लगेगा। अपस्ट्रीम टाइम जो है यहाँ पे डाउनस्ट्रीम टाइम आएगा 3 गुना लगेगा, यानी कि अगर नीचे 1 घंटा लगे तो ऊपर 3 गुना, इनकी रेशो होगी 3:1। और यहाँ पे x है 5 प्लस वाई और यहाँ पे है 5 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 माइनस 3y इज इक्वल टू 5 प्लस वाई, तो 3y को इधर ले आओ तो 4y, और यहाँ पे 5 को इधर ले आओ 10, तो y विल बी 10 अपॉन 4, यानी कि 5 अपॉन 2, 2.5। तो ये फॉर्मूला आपको 12th स्टैंडर्ड में यूज होगा, तो वहाँ पे आप इजीली बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे उसके अंदर, तो इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, बट अभी के लिए आप यही तरीका यूज करो। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप चाहो तो। अगला क्वेश्चन करते हैं। A man travels 600 किलोमीटर partly by train and partly by car। थोड़ा सा डिस्टेंस 600 किलोमीटर उसको कवर करना है, थोड़ा डिस्टेंस वो ट्रेन से कवर करता है और थोड़ा डिस्टेंस वो कार से कवर करता है। If he covers 400 kilometer by train and the rest by car, it takes him 6 hours and 30 minutes। अगर वो 600 में से 400 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, बाकी बचा 200 किलोमीटर कार से जाता है, तो उसको 6 घंटे और 30 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन और स्पीड ऑफ द कार लिखा है, तो हम उसको एज्यूम कर लेते हैं, समझाना इजी हो जाएगा। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is x and speed of car is y। तो 600 में से 400 वो ट्रेन से जाता है डिस्टेंस, तो उसको कितना टाइम लगता है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस बाकी बचा डिस्टेंस कितना, 600 में से 400 गया 200, तो 200 अपॉन y, तो उसको कितना टाइम लगता है, 6 घंटे एंड 30 मिनट, 6 hours and 30 minutes। इस 30 मिनट्स को भी मैं घंटों में चेंज कर रही हूँ, तो एक घंटे में 30 मिनट्स होते हैं, तो एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 30 अपॉन 60, तो ये घंटा बन जाएगा आधा, तो 1/2।
तो ये आ जाएगा आपका 6 एंड 1/2, तो 13/2। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 13/2। बट इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय कार, लेकिन अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाता है यानी कि ये स्पीड, और बाकी बचा डिस्टेंस कितना 400, 600 किलोमीटर जाना है, और बाकी का वो कार से जाता है, तो ही टेक्स हाफ एन आवर लॉन्गर। तो पहले उसको 6.5 घंटे लगते थे, अभी आधा घंटा ज्यादा लगेगा, यानी कि 7 घंटे लगेंगे उसको। अब हम यहाँ पे 1/x और 1/y को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 1/x इज u एंड 1/y इज v। तो अपना निकालना इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 400u प्लस 200v इज इक्वल टू 13/2। यहाँ पे 200u प्लस 400v इज इक्वल टू 7। अब ना तो u के कोफिशिएंट सेम है ना तो v के, तो हमें एक को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 को 2 से, तो यहाँ पे u का कोफिशिएंट बन जाएगा 400। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, तो ये बन जाएगी आपकी, यहाँ पे कर रही हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400u प्लस 800v इज इक्वल टू 14। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। फर्स्ट इक्वेशन लिख रही हूँ 400u प्लस 200v इज इक्वल टू 13/2। तो फर्स्ट इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया तो साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये कट गया। यहाँ पे आ गया 600v, यहाँ पे आ गया 14 माइनस 13/2। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी 15/2। तो v आ जाएगा 15/2 इंटू 1/600, तो ये आ जाएगा आपका 41/80। तो v आ गया है 1/80। अब हम इस वैल्यू को किसी में भी पुट करें से इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। तो 200u प्लस 400 इंटू 1/80 इज इक्वल टू 7। तो 200u प्लस 80 5 400, तो प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो 200u इज इक्वल टू 7 माइनस 5 यानी कि 2। तो u विल बी 2/200, मतलब 1/100। तो v है 1/80। v का मतलब क्या है? v का मतलब है 1/, किसको माना था हमने? y को। तो 1/y इज इक्वल टू 1/80, यानी कि y इज 80, और u था 1/x जो कि आया 1/100। तो दैट मीन्स रेसिप्रोकल ले लो तो x विल बी 100। तो मैन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। आगे है अगला क्वेश्चन, फिफ्थ। रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of the current. तो जो पूछा है पहले उसी को एज्यूम कर लो कि let her speed in still water x है, और स्पीड ऑफ करंट है, यहाँ पे स्पीड ऑफ ऋतु लिख लेते हैं, और स्पीड ऑफ करंट है मान लो y। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि x प्लस वाई, तो 20 किलोमीटर जाती है वो 2 आवर्स में। 20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो टाइम 2 घंटे लगते हैं उसको, वो 20 किलोमीटर जाती है, स्पीड क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई हो जाती है। तो x प्लस वाई, तो इसके बेसिस पे 2x प्लस 2y, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 20। आगे है अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 20 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम में, स्पीड कम हो जाती है x माइनस वाई, तो उसको कितने घंटे लगते हैं? उसको 1 मिनट। 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो 4 किलोमीटर जाती है 2 आवर्स में, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा।
इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। मैं यहीं पे इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ। 2y माइनस 2y कैंसल, तो 4x विल बी 24, तो x विल बी 6। ऋतु की स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ करंट भी निकालना है, तो इसको कहीं पे भी पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो। तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 20, तो 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 20, तो 2y, ये 2 6 12, 20 माइनस 12 इधर आया, तो 2y विल बी 8, तो y विल बी 4। तो स्पीड ऑफ द करंट आ गई है 4 किलोमीटर पर आवर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 1 लिखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a motor can travel 30 kilometers upstream and 28 kilometers downstream in 7 hours। तो डिस्टेंस है, स्पीड अपस्ट्रीम की हो जाएगी x माइनस वाई और डाउनस्ट्रीम की हो जाएगी x प्लस वाई। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टोटल टाइम लगता है उसको 7 घंटे। तो लेट स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x, स्पीड ऑफ करंट जो भी है इज इक्वल टू y। तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो 30 किलोमीटर 30 अपॉन x माइनस वाई। आपको यहाँ पे दिखाना है अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू x माइनस वाई। एक बार दिखा देना, यहाँ पे स्पेस नहीं बचता है तो मैं कई बार नहीं लिखती हूँ। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी x प्लस वाई, तो 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 28 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 घंटे लगते हैं उसको। और 21 किलोमीटर जाती है अपस्ट्रीम, यानी कि 21 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस, और उसके बाद जाती है रिटर्न 20, इट कैन ट्रेवल 21 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड रिटर्न, तो वापस आती है यानी कि उतना ही डिस्टेंस कवर करती है डाउनस्ट्रीम। अगर कोई पर्सन अपस्ट्रीम जा रहा है, ये फ्लो है उसकी अगेंस्ट जा रहा है, तो उसको वापस आ रहा है तो वो डाउनस्ट्रीम स्पीड पे आएगा, क्योंकि फ्लो की स्पीड में आएगा, तो उसको टाइम लगता है 5 घंटे। अब हम एज्यूम करेंगे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लेते हैं और 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम मान लेते हैं v। तो हमारी इक्वेशन इजी हो जाएगी थोड़ी सी। तो अब हम इसको करते हैं, 1 मिनट। तो 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7 और 21u प्लस 21v इज इक्वल टू 5। u v दोनों ही कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, बहुत बड़ा मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 21 एंड 2 बाय 30, तो u फैक्टर हमारा सेम हो जाएगा। 30u को 21 से करेंगे तो 630u प्लस 28 को 21 से करेंगे तो 588v और 7 को 21 से करेंगे तो 147। तो सेकेंड इक्वेशन में 21 को 30 से करना है तो 630u और 21 को करेंगे फिर से 630v और यहाँ पे 5 को करेंगे 30 से तो 150। तो प्लस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 630u दोनों क्या है, सेम सेम साइन के हैं, तो माइनस करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। यहाँ पे रह गया हमारा -48v और यहाँ पे -3, तो v आ जाएगा हमारा 3/42 यानी कि 1/14। तो v आ गया है 1/14। आप इसको कहीं पे भी पुट कर लो इस इक्वेशन, इस वैल्यू को, तो पुट दिस वैल्यू इन 1। 30u प्लस 28v इज इक्वल टू 7 है। 30u प्लस 28 इंटू 1/14, v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 30u विल बी 7 माइनस 2 5,
तो u विल बी 5/30 यानी कि 1/6। तो हमारा v है 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई है हमारा v, जो कि है 1/14। रेसिप्रोकल ले लो तो x माइनस वाई विल बी 14। सिमिलरली u है 1/x, उल्टा रख दिया मैंने, एक मिनट, ये x प्लस वाई है और ये x माइनस वाई है, तो x प्लस वाई 14 और u है 1/6, तो x माइनस वाई है 6। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ऐड करेंगे, 2x विल बी 20, तो x विल बी 10, x आ गया 10, तो x आ गया 10, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, 10 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 हो गया, तो y विल बी 4, 14 माइनस 10, तो y विल बी 4। उसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, अगला है 7th। Abdul traveled 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 200 किलोमीटर बाय टैक्सी। तो अब्दुल जो है 300 किलोमीटर ट्रेन से जाता है और 200 किलोमीटर टैक्सी से जाता है, तो इट टुक हिम 5 hours and 30 minutes, तो उसको इतना टाइम टोटल लगता है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो टोटल टाइम, पहले वो 300 किलोमीटर ट्रेन से जाता है, तो पहले एज्यूम करेंगे कि ट्रेन की स्पीड क्या है, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन is equal to x and speed of taxi is equal to y। तो पहले वो 300 किलोमीटर जाता है ट्रेन से, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, प्लस फिर 200 जाता है टैक्सी से, तो टैक्सी की स्पीड है y, तो टाइम प्लस टाइम, उसको टोटल टाइम लगता है 5 घंटे 30 मिनट, 5 hours and 30 minutes, यानी कि 30 का हम घंटे बनाने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 and 1/2, यानी कि 11/2 ये आ जाएगा। उसी तरीके से बट इफ ही ट्रेवल्स 260 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड 240 किलोमीटर्स बाय टैक्सी, ही टेक्स 6 मिनट्स लॉन्गर। तो अगर वो 260 किलोमीटर ट्रेन से जाता और 240 किलोमीटर टैक्सी से जाता है, तो उसको 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं, यानी कि अब उसको लगेंगे 5 घंटे एंड 36 मिनट। तो अभी हम 5 hours and 36 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 3 60, 12 5 12 3 36 एंड 12 5 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 and 3/5, तो ये आ जाएगा आपका 28/5। ये दोनों ही फ्रैक्शन से में आ रहे हैं, तो पहले तो हम इस फ्रैक्शन को कवर कर लेते हैं, फ्रैक्शन को कर लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को, ये है इक्वेशन नंबर 1 को 2 से एंड इसको 5 से सारी को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये डिनोमिनेटर पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं 2 से सारी को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो आ जाएगा 600/x और 400/y इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 को सारी को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 1300, नहीं, 1300/x प्लस, और इसको 5 से करेंगे तो 1200/y इज इक्वल टू 5 को 28/5 को 5 से करेंगे तो 28। एक्चुअली पर्पस यही था कि डिनोमिनेटर को गायब करना था। अब यहाँ पे हम 1/x को ले लेते हैं u, 1/x को ले लेते हैं u एंड 1/y को ले लेते हैं हम v। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी 600 u प्लस 400 v इज इक्वल टू 11, और ये बन गई 300 u प्लस 1200 v इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पे ना तो u के और ना तो v के कोफिशिएंट सेम है, तो मैं क्या करूँ, ये इक्वेशन नंबर 3 को 400 को 1200 आराम से बना सकते हो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1200 v हो जाएगा, तो हमारा v के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, तो सारी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1800 u प्लस 1200 v इज इक्वल टू 33। अब इक्वेशन नंबर ये जो है 4, इसको ऐसे लिख दो, 1300 u
प्लस 1200v इज इक्वल टू 28। प्लस 1200v प्लस 1200v, एक का साइन बदल देते हैं ताकि वो कट जाए, सारी इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये कट गया, यहाँ पे रह गया 500u प्लस यहाँ पे आ जाएगा 33 माइनस 28 5 आ जाएगा, तो u विल बी 1/100। अब हम इसको पुट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हो, मैं इसको पुट कर रही हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। तो 3 में पुट करते हैं इसको 600u, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/100 प्लस 400v इज इक्वल टू 11, तो यहाँ पे रह गया 6, तो 400v इज इक्वल टू 11 माइनस 6, तो 400v आ जाएगा हमारा 5, तो v विल बी 5/400 यानी कि 1/80। अब u क्या है, u को हमने माना था 1/x, तो विच इज इक्वल टू 1/100, तो रेसिप्रोकल ले लो तो x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। v को हमने माना था 1/y, ये आ गया 1/80, रेसिप्रोकल लेंगे तो y विल बी 80, तो दोनों की स्पीड आ गई। बढ़ते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ, ये है क्वेश्चन नंबर 8। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर्स अपार्ट ऑन अ हाईवे, तो हाईवे के ऊपर दो प्लेस है A एंड B जिनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर्स। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, तो एक कार आती है A से और दूसरी कार आती है B से, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहे हैं। If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. अगर वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनको 5 घंटे लगते हैं। If they travels towards each other, they meet in 1 hour. तो एक दूसरे की दिशा में जाएंगे, ऐसे एक दूसरे की दिशा में जाएंगे तो उनको 1 घंटा लगता है, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उनको 5 घंटे लगते हैं। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ द कार्स, तो पहले तो हम स्पीड ऑफ द कार को मान लेते हैं x एंड y, तो लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार इज इक्वल टू x एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार इज इक्वल टू y। तो 100 किलोमीटर उनको जाना है, तो अगर वो एक दूसरे की दिशा में जाते हैं तो उनको पहले सेम डायरेक्शन कर लेते हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। इन सेम डायरेक्शन आप लिखोगे देयर रिलेटिव स्पीड, पूरा लिख देना, यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं नहीं लिख रही हूँ। एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन उनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। ऑपोजिट में जाएंगे, एक दूसरे के सामने जाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, तो 100 अपॉन x माइनस वाई जाते हैं तो उनको 5 घंटे लगते हैं, यानी कि यहाँ से x माइनस वाई को इधर 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 5y, और जब वो एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हैं तो उनको 1 घंटा लगता है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, x के और y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 5, तो ये हो जाएगा 500 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y। इक्वेशन नंबर 1 को लिख देते हैं 100 इज इक्वल टू 5x माइनस 5y, दोनों को ऐड कर देंगे तो 10x इज इक्वल टू 600, तो 10x है 600, तो x हो जाएगा 60, एक मिनट 100 ना, और नहीं 10x है 10x, तो x हो जाएगा 60, x की आ गई है वैल्यू 60। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं से सेकेंड इक्वेशन में, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 है, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y विल बी 40, 100 माइनस 60 40, तो ये आ जाएगी, एक की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। आपको प्रॉपर्ली ऐसे आंसर लिख देना है।
अगला क्वेश्चन करते हैं 9th। अ ट्रेन कवर्ड a certain distance at a uniform speed. If the train could have been 10 kilometers per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. एक ट्रेन है जो कि एक डिस्टेंस पे जाती है, किसी स्पीड पे जाती है। लेट्स से कि उसकी स्पीड है x। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x। मान लो टाइम जो वो लेती है, टाइम इट टुक इज y। हमें पता है कि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, डिस्टेंस होगा x इंटू वाई, यानी कि x वाई। तो इतना डिस्टेंस वो कवर करती है अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड पे जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड पे जाती है, यानी एक जैसी स्पीड पे जाती है। अगर इफ द ट्रेन कुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, और अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती, यानी कि x प्लस 10 होती, तो उसको टाइम कितना लगता है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। तो उसको टाइम लगता 2 घंटे कम लग जाते, लेकिन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस उतना ही कवर करती वो। तो डिस्टेंस विल बी एक्स वाई, यहाँ से लिया मैंने। तो अगर वो स्पीड 10 किलोमीटर से बढ़ा देती तो उसको 2 घंटे कम लगते, लेकिन डिस्टेंस उतना ही कवर करती, तो एक्स वाई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 10 को y माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आपको मल्टीप्लाई करना अच्छे से आता है, फिर भी मैं एक बार कर देती हूँ। y माइनस 2 को मल्टीप्लाई, y को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, y को 10 से करेंगे तो 10y, माइनस 2 को x से करेंगे तो माइनस 2x, माइनस 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 20। तो ये आ गया आपका एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इसको, एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब यहाँ से इधर भी एक्स वाई है, इधर भी एक्स वाई है, या तो इसको इधर ले आओ राइट हैंड साइड पे तो कट जाएगा, या यहीं पे भी काट सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास रह गया 10y माइनस 2x माइनस 20 को मैं इधर राइट हैंड साइड पे लेके जाती हूँ तो 20 प्लस हो जाएगा। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, अगर ट्रेन अपनी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर से कम कर देती तो x माइनस 10, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते, यानी कि y प्लस 3। तो स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस तो उतना ही कवर होता एक्स वाई। इसी तरीके से जैसे अभी मैंने यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ऐसे फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी हमें करना है x माइनस 10 को y प्लस 3 से। तो y को पहले x से करो एक्स वाई, फिर माइनस 10 से करो माइनस 10y, फिर 3 को x से करो 3x, फिर 3 को माइनस 10 से करो माइनस 30। तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस 10y प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई कैंसल, तो माइनस 10y प्लस 3x इज इक्वल टू 30। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है, एक्स वाई निकालना है वो हम निकाल लेंगे। तो दोनों इक्वेशन लिख लो, 10y माइनस 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 10y प्लस 3x इज इक्वल टू 30। 10y माइनस 10y दोनों ऐड करो, दोनों इक्वेशन को, दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा 50। तो x आ गया हमारा 50। इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी में भी से, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं। तो 10y माइनस 2, x की जगह पे 50 इज इक्वल टू 20। तो 10y माइनस 100 इज इक्वल टू 20। तो 10y विल बी 120, तो y विल बी 12। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर। ओ सॉरी, 12 किलोमीटर नहीं, ये तो स्पीड है। तो स्पीड आ जाएगी हमारी, उसकी ओरिजिनल स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, तो डिस्टेंस ही बताना है बस। तो डिस्टेंस कितना था एक्स वाई, यानी कि 50 इंटू 12।
600 किलोमीटर डिस्टेंस था जो कि उसको कवर करना था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके। 10th, while covering a distance of 30 kilometers, Ajit takes 2 hours more than Amit। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अजीत अमित से 2 घंटे ज्यादा लेता है। अगर इफ अजीत डबल्स हिज स्पीड ही वुड टेक 1 hour लेस देन अमित। अगर अजीत अपनी स्पीड डबल कर दे तो उसको कम टाइम लगेगा, तो उसको अमित से 1 घंटा कम लगेगा। तो फाइंड देयर स्पीड्स ऑफ वॉकिंग। जो पूछा है उसी को हम एज्यूम करते हैं। लेट स्पीड ऑफ अजीत is x and speed of Amit will be y। will be नहीं, मतलब एज्यूम करना है y है। तो 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है। अजीत अमित से 2 घंटे ज्यादा लेता है, यानी कि अमित फास्टर है उससे। तो हम करेंगे कि 30, अमित की स्पीड ज्यादा है उससे, तो अमित कम टाइम लेगा, अजीत ज्यादा टाइम लेगा। तो अजीत को कवर करना है 30 किलोमीटर इन x किलोमीटर पर आवर, और अमित को करना है इन y किलोमीटर पर आवर। तो इसका टाइम इसके टाइम से ज्यादा है, तो मतलब अजीत का टाइम अमित के टाइम से ज्यादा है, तो इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में। कितना टाइम लगता है उसको ज्यादा? 2 घंटे। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया एक्स वाई। अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो मैं आपको एक बार बताती हूँ कि कैसे अगर एक्स वाई का करना हो, मतलब आपको अगर यू वी नहीं लेना तो भी आप कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो? ये जो फ्रैक्शन है इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे रह गया 30y माइनस, इसी तरीके से यहाँ पे 30y है तो 30y से को xy से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे रह जाएगा 30x। तो आप जरूरी नहीं आपको यूवी ही लेना है, आप ऐसे भी कर सकते हो। मैं चाहती थी मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे कराऊं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30y माइनस 30x इज इक्वल टू 2xy। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इफ अजीत डबल्स ही स्पीड, यानी कि उसकी स्पीड है x, अगर वो उसकी स्पीड बढ़ा के 2x कर देता है तो उसको 1 घंटा अमित से कम लगता है, यानी कि जिसको ज्यादा टाइम लगता है उसको हम लेफ्ट पे रखेंगे। अमित की स्पीड है y, तो 30/y उसका टाइम था इतना। अगर अजीत अपनी स्पीड बढ़ा देता है, डबल कर देता है, तो 30/2x कर देता है, तो अमित को ज्यादा टाइम लगेगा। तो उसको कितना ज्यादा टाइम लगेगा? 1 घंटा। तो जिसको ज्यादा टाइम लगेगा उसको हम इधर रखेंगे लेफ्ट पे। तो इसी तरीके से हम एलसीएम ले लेते हैं 2xy। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, ये है फ्रैक्शन 30/y, इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। y कैंसल, 30 into 2 कितना आ गया? 60x माइनस। अब फिर से करते हैं, 30/2x है फ्रैक्शन, इसको 2xy से मल्टीप्लाई कर दो। 2x से 2x कट गया, यहाँ पे रह गया 30y इज इक्वल टू 1। तो आप जरूरी नहीं है कि आप यू ही लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा 60x माइनस 30y इज इक्वल टू 2xy। तो यहाँ पे 30y दो के कोफिशिएंट सेम है, तो हम कर सकते हैं इसको ऐसे। तो हम इसको लिखते हैं पहली इक्वेशन को, 30y माइनस 30x। मैं पहले माइनस 30x प्लस 30y लिख रही हूँ ताकि उनके कोफिशिएंट आमने सामने आए। यहाँ पे है 60x प्लस माइनस 30y इज इक्वल टू 2xy। तो प्लस 30 माइनस 30 कैंसल, यहाँ पे माइनस 30 प्लस 60 30x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 2 4xy। x से x कैंसिल हो गया, y आ जाएगा आपका 30/4, यानी कि 15/2। तो y आ गया। कहीं पे भी पुट कर सकते हैं आप इसको, तो कहीं पे भी पुट कर लो इसको। हम यहाँ पे इसको पुट कर लेते हैं ऐसे, किसी भी इक्वेशन में, इनफैक्ट इसमें भी पुट कर सकते हैं। तो 30/x माइनस 30/y इज इक्वल टू 2 है। तो 30 में x माइनस 30 में y कितना है? 15/2 इज इक्वल टू 2। तो 30 में x माइनस 30,
तो ये हो जाएगा 2/15 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 30 अपॉन में x माइनस 2 2 ज़र 4 इज इक्वल टू 2। तो 30 अपॉन x इज इक्वल टू 2 + 4। 30 अपॉन x इज इक्वल टू 6। तो 36 को इधर ले आओ और x को इधर ले जाओ तो x विल बी 5। तो x की वैल्यू आ गई है 5 और y की वैल्यू है 15/2 जिसको कि आप 7.5 भी लिख सकते हो। तो दोनों की स्पीड क्या होगी 7.5 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हो। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है। तो आई होप आपको इस तरीके से भी अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। तो आप चाहो तो यू भी ले सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अ मैन वॉक्स अ सर्टेन डिस्टेंस विथ सर्टेन स्पीड। तो एक पर्सन है जो कि एक डिस्टेंस कवर करता है, एक स्पीड पे कवर करता है। इफ ही वॉक्स 1/2 किलोमीटर एन आवर फास्टर, अगर वो आधा किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देता, फास्टर चलता, तो ही टेक्स 1 आवर लेस। स्पीड बढ़ाएगा तो उसको टाइम कम लगेगा। बट इफ ही वॉक्स 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर देन ही टेक्स 3 more hours। तो लेकिन अगर वो स्पीड कम कर देता है 1 घंटा पर मिनट 1 किलोमीटर पर आवर से कम कर दे तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। तो पहले तो हम उसकी स्पीड को एज्यूम कर लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ द मैन इज x। स्पीड ऑफ मैन इज इक्वल टू x। लेट टाइम ही टेक्स इज y। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा आपका xy। तो ये डिस्टेंस है। अगर वो अपनी स्पीड को आधा किलोमीटर फास्ट कर देता, आधा किलोमीटर एन आवर फास्टर कर देता, यानी कि x माइनस 1 सॉरी x प्लस 1/2 कर देता, तो उसको ही टेक्स 1 आवर लेस। तो उसको 1 घंटा कम लगेगा यानी कि y माइनस 1। अब ये है स्पीड, ये है टाइम। स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस, जो कि है हमारा xy। चाहे वो अपनी स्पीड बढ़ा भी दे, टाइम कम भी लगे, लेकिन डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 1 इज इक्वल टू xy। ये 2 को छुटकारा पाने के लिए, इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं दोनों साइड ऑफ फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस 1 y माइनस 1। ये पूरी, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो हम एक ही बारी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो कट जाएगा। और इधर वाले पार्ट में 2 को xy से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy आ जाएगा। तो ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2x प्लस 1 को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। y को पहले 2x से करेंगे 2xy, y को फिर 1 से करेंगे प्लस y, माइनस 1 को 2x से करेंगे माइनस 2x, माइनस 1 को प्लस 1 से करेंगे माइनस 1। तो ये इधर आ जाएगा आपका 2xy प्लस y माइनस 2x माइनस 1 और इधर है 2xy। 2xy कैंसल, यहाँ पे आ गया y माइनस 2x इज इक्वल टू 1। आगे है, अगर वो अपनी स्पीड को 1 घंटा कम कर देता, इफ ही वॉक्स एन 1 किलोमीटर एन आवर स्लोअर यानी कि x माइनस 1, तो ही टेक्स 3 more hours। तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते, लेकिन डिस्टेंस उतना ही रहता। अब हम फिर से x माइनस 1 को y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y को x से करेंगे xy, y को माइनस 1 से करेंगे माइनस y, 3 को x से करेंगे प्लस 3x, 3 को माइनस 1 से करेंगे माइनस 1। तो ये बन जाएगा आपका xy माइनस y प्लस 3x माइनस 1। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इज इक्वल टू xy कैंसल, ये बन गया माइनस y प्लस 3x इज इक्वल टू 1। ये बन गया। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 है y माइनस 2x इज इक्वल टू 1 और ये है माइनस y प्लस 3x इज इक्वल टू 1। एक मिनट,
-3 था कि 1 था? 3 था, यहाँ पे 3 था इधर, तो -y+3x इज इक्वल टू 3, ये था, क्योंकि 3 इंटू -1 -3 होगा ना। तो यहाँ पे y माइनस वाई कट जाएगा, यहाँ पे रह गया x और ये रह गया 4। तो x की वैल्यू आ गई है 4। इसको कहीं भी पुट कर दो, मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ। तो y माइनस 2x इज इक्वल टू 1, y माइनस 2, 4 पुट कर दो 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 8, -2, 2 4 8 होता है, तो y विल बी 9। तो y आ गया 9। पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैन एंड हिज ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग। उसका रेट, वॉकिंग का रेट पूछा है, x है जो कि वो आ गया 4 किलोमीटर। तो लिख दो ओरिजिनल रेट ऑफ वॉकिंग या स्पीड ऑफ वॉकिंग इज 4 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज xy है, तो यानी कि 4 इंटू 9, तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस उसने कवर किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 3.10, तो उसके साथ ही हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।